नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट्स क्लोज लूप्स। ये क्लोज लूप जनरेट करती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप जनरेट नहीं करती है। ठीक है, ये मेन दोनों के बीच में क्या है पॉइंट। दूसरा, अगर मान लो कोई आपने यहाँ पे कोई प्लेन लिया है और ये उसका यूनिट एरिया है, ये प्लेन है और इसका यूनिट एरिया है, तो यूनिट एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती है और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया में से जितनी ज़्यादा पास होगी उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड, याद रखो टेंजेंशियल होती है ऑलवेज। जैसे मान लो ऐसे कोई कर्व है और एक कर्व के बाजू में यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल होता है। क्लियर, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लास्ट वन भी है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे से कभी वो इंटरसेक्ट नहीं होती है, और अगर इंटरसेक्ट हो भी गई तो क्या होगा, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर दोनों इंटरसेक्ट हो गई तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेंगे, और जो दो टेंजेंट मिलेंगे वो कभी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की इस तरह से होती है। डन। चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सियल फील्ड। कैलकुलेट द एक्सियल फील्ड ऑफ ए फाइनाइट सोलेनोइड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको 12 लेंथ का एक सोलेनोइड बताया है, तो इन एबोव फिगर the length of solenoid is 2L। कितनी है लेंथ, 2L जितनी। चलो तो इतना पार्ट कितना होगा, L जितना। ठीक है, अभी इसके जो ये जो सोलेनोइड है इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से P पॉइंट तक हमें क्या करना है, एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फ्रॉम O to P डिस्टेंस इज R। डिस्टेंस कितना है, R जितना। चलो O से यहाँ पे एक बहुत ही छोटा एलिमेंट हमने लिया है जिसका डिस्टेंस हमने x रखा है। कितना रखा है, x जितना। तो ऑब्वियस ये अगर R है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, टोटल R में से इतना x माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स R माइनस x हो जाएगा। और इसका जो रेडियस है सोलेनोइड का वो है रेडियस ऑफ सोलेनोइड, मतलब सर्कल। एक सर्कुलर ही है पूरा सोलेनोइड, इज ए। तो ए कितना होगा, ए हाइपोटेनियस बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रॉपर जो मिल रहा है बी पी पॉइंट पे इतने एलिमेंट्स है, ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, चलो dB, मैग्नेटिक जो फील्ड है P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला था μ0 NI² डिवाइड बाय 2, और हमारे पास यहाँ पे है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और रेस टू क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर? चलो n अगर फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला था n/l, पर l की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास है dx। ठीक है, सो दैट n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू क्या हो जाएगा dx। चलो तो वैल्यू रखते हैं बेटा, db इज इक्वल टू μ0, n की जगह पे पहले i² में यहाँ पे आगे लेता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास n dx डिवाइड बाय 2 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और रेस टू क्या हो जाएगा 3/2। अभी जो r की वैल्यू है और डायग्राम में अभी देखो जो r है वो बहुत ही ग्रेटर है, किसके रिस्पेक्ट में, तो r इज ग्रेटर x एज वेल एज r इज ग्रेटर a। तो x और a इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, तो dB इज इक्वल टू μ0 I² n dx 2, ये r का स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, मतलब r स्क्वायर हो जाएगा, और रेस टू अपने पास कितना है 3/2, 2 कैंसल, तो μ0 I² n dx और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2r³। ओके, चलो n को भी यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं। अगर टोटल फील्ड हमें फाइंड करना हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट लिया था, तो टोटल पार्ट अगर लेना हो तो लिमिट कहाँ से कहाँ कैंसिल करेंगे, तो देखो ये मिड पॉइंट है, तो इस साइड की लेंथ अगर मान लो तो -l, क्योंकि डायरेक्शन वाइज देखो तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे लेते हैं लोअर में -l, अपर में क्या हो जाएगी l जितनी लेंथ। ठीक है, बाकी तो सारा dB की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। चलो -l to l μ0 NI² इंटू क्या हो जाएगा dx और डिवाइड बाय 2r³, क्या हो जाएगा 2r³। b μ0 NI² डिवाइड बाई 2r³ -l to l इंटू 1 dx। अभी 1 का क्या होगा x हो जाएगा, तो μ0 NI² और ये 2r³ x हो गया -l to l, तो b इज इक्वल टू μ0 NI² 2r³। चलो l माइनस ऑफ l, चलो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2l हो गया, तो μ0 NI² डिवाइड बाई 2r³, ये हो गया 2l। अभी आप जानते हो μ0 I² इसको कॉमन निकाल देते, तो n इंटू 2l हमने बोला, तो n इंटू 2l दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, टोटल कैपिटल N लिख सकते हैं, तो ये हो गया कैपिटल NI² डिवाइड बाई 2r³। चलो इसको पाई से मल्टीप्लाई करो और पाई से डिवाइड करो। क्यों ऐसा किया, क्योंकि πa² मतलब होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, चलो तो πa² मतलब क्या हो गया अपने पास बेटा, तो μ0 NIA हो गया और डिवाइड बाय क्या हो गया 2π इंटू r³, इसको तो हम b बोलते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट m बोलते हैं, ये हो गया 2π और डिवाइड बाय r³।
तो एक्सियल पॉइंट पे कितना मिलेगा, μ0m 2π इंटू आर क्यूब, जितना एक्सियल पॉइंट मतलब P पॉइंट पे हमें इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इस तरह से पूरा आपको कैलकुलेशन करना है। तो वैसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द लाइज इन इक्वेटोरियल लाइन। चलो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड था, तो एक एक्सिस पे था, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे था। फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, बट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस चैप्टर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो माइनस μ0m और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4πr3। क्लियर, क्या हो जाएगा, 4πr3। चलो इसको अगर थोड़ा और भी चेंज करना हो तो भी एक स्टेप आप कर सकते हो, वैसे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2m हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 4π। 2π को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, r3। तो एक्सिस पे r3 के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, वेरी होता है। ठीक है, चलो उसके बाद का लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ। The strength of magnetic pole is called pole strength. The strength of magnetic pole, इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। पोल is called pole strength. ठीक है, it is denoted by P। याद रखो वो P से डिनोट किया जाता है, या तो QM से। उसके 2 सिंबल है, QM लिखो या तो P लिखो, दोनों क्या है, सेम ही है। दूसरी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो तो m अगर है उसको QM और 2L ये दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो याद करो, तो जैसे अपने फॉर्मूला था P = 2AQ, तो उसमें 2A × Q लेते थे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो m इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसको Q है उसको QM से रिप्लेस कर दो, और QM को हमने क्या बोला, पोल स्ट्रेंथ, और जो 2 है उसको 2L से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैग्नेटिक डाइपोल का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कूलम इंटू मीटर। ये कूलम हो गया और 2L मतलब मीटर हो गया, कूलम इंटू मीटर होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन याद रखो, ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ होती है। द डायरेक्शन ऑफ M इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। MCQ में पूछा जा सकता है, इसमें सब बहुत सारे MCQs आ सकते हैं। जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला है, उसको हाईलाइट कर दो आप। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वैसे हो तो स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर नहीं करेंगे। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है तो उसको P से डिनोट किया जाता है, या तो QM से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके डायरेक्शन ऑलवेज साउथ टू क्या होती है, नॉर्थ होती है। ठीक है, जैसे अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था फर्स्ट चैप्टर में, वैसे ही 5th चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।